किसी ने सही कहा है कि शिक्षा दुनिया का सबसे ताकतवर हथियार है जिसके दम पर हम दुनिया को बदल सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, देखिए मैं आपको यही बताना चाहता हूँ इस लाइन से कि भाई आपके हाथ में वो हथियार है ना जिससे आप अपना किस्मत और अपने आप माता पिता की किस्मत बदल सकते हैं। ठीक है, आप देखते हो कि आपके पिताजी आपकी माता इतना काम करते हैं, तो क्या आप उनके लिए पढ़ाई नहीं कर सकते हो क्या? ठीक है, सोचो आपके पिताजी को तो कभी न कभी मन करता होगा ना कि मैं काम पे ना जाऊं, मैं आज घर पे आराम कर लूं। ठीक उसी प्रकार भैया वो नहीं मानते हैं, नहीं वो सोचते हैं कि अगर मैं आज घर पे रह गया तो मेरे बच्चे क्या खाएंगे, मेरे बच्चा क्या पढ़ पाएगा, मेरे बच्चा क्या हो सकता है जो कैसी पूरी होगी। और इसी कारण वो अपने मन को मार कर वो काम करने चले जाते हैं। और आप हो कि एक बार मन करता है कि आज पढ़ने की मन नहीं कर रही है तो आप कॉपी कलम रख के आप सो जाते हो या रील देखने लगते हो। नहीं मेरे भाई, आपको भी अपने पिताजी की तरह बनना है, आपको उनकी तरह लीडर बनना है और अपने आप पर काबू करना है। ठीक है, और आपका जब मन कहना कि नहीं मुझे नहीं पढ़ना है, मुझे मन नहीं कर रहा है, तो एक बार अपने माता पिता को देख लो, आपको पढ़ने की मन जरूर करेगी। ठीक है, चलिए आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिंदी 2024 की संपूर्ण हिंदी व्याकरण की काम खलास करने वाले हैं। बस इतना पढ़कर जाओ भैया, 100% की गारंटी है कि यहीं से आपके पेपर में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, मैं एक ही बात कहूंगा कि आज की वीडियो देखने के बाद आपकी हिंदी व्याकरण पूरी कंप्लीट हो जाने वाली है। ठीक है, चलिए देखिए 22 तारीख को पेपर है भैया, बोले तो 1 या 2 दिन का समय बच्चा है। ठीक है, अब इसी 1-2 दिन में आपको इनको पूरा रट्टा मार के जाना है पेपर में, और इससे बाहर नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए आपके हिंदी व्याकरण में टोटल 4 या 5 टॉपिक पढ़नी है। पहला तो शब्द युग्म पढ़ना है, दूसरा अनेकार्थी शब्द पढ़ना है और 1 मिनट, और तीसरा पढ़ना है अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द, और चौथा पढ़ना है त्रुटिजन वाक्य जिसको आप शुद्ध से अशुद्ध से शुद्ध करते हो, और उसके बाद रस छंद अलंकार ये आपको पढ़ना है। ठीक है, तो मैं रस छंद अलंकार को मैं अलग वीडियो में पढ़ा दूंगा, जिससे क्या होगा ना कि आपको ज्यादा प्रेशर भी नहीं झेलना पड़ेगा। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण के 4 टॉपिक पूरा क्लियर कर देंगे, और रस छंद अलंकार का मैंने वीडियो बहुत बना दिया है, आप उसमें से जाकर देख सकते हो, या कल फिर से इसका नया वीडियो और बहुत अच्छा वीडियो आने वाला है तो आप वो भी देख सकते हो। ठीक है, यानी कि आज की इस वीडियो से हिंदी व्याकरण तो पूरा क्लियर हो ही जाएगा। ठीक है, चलिए शब्द युग्म का मैं टोटल आपको 18 मात्र क्वेश्चन बताने वाला हूं, मात्र 18 और इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, चलिए देखिए ऐसे आपके इसमें एमसीक्यू के रूप में पूछता है, जैसे रहेगा पुरुष और परुष का अर्थ है, 4 ऑप्शन रहेगा, इसमें से एक सही आपको चूज करना है। ठीक है, चलिए तो पुरुष और परुष यानी कि आदमी और कठोर, अनल और अनल डैश अनिल यानी कि अग्नि और वायु, सकल और सकल यानी कि संपूर्ण और खंड, खंड की जगह पर भाग भी आ सकता है भैया, याद रखना, हिस्सा भी आ सकता है यानी कि अलग, बटना, टूटना। ठीक है, चलिए पतन प्रतन तो गिरना और बंदरगाह। ठीक है, सूत, सूत है भैया, ये सुन नहीं है। ठीक है, सूत है, सूत तो सूत पुत्र, सूत और सारथी। ठीक है, अविराम अभिराम, अविराम यानी कि अनवर्त और अभिराम यानी कि आकर्षण। देखो भैया पानी गिर गई थी ना, अगर आप भी स्केच पेन यूज कर रहे हो ना कॉपी में लिखते समय, तो भैया देखो जल से दूर रखना, ऐसे ही कॉपी हो जाएगी। अगर आपकी हाथों में पसीना आती है ना तो रुमाल रख के कॉपी तब लिखना, नहीं तो देखो ऐसा ही दासा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद तो कॉपी जो चेक करने वाला होगा ना वो एक ही बात कहेगा कि भैया लग रहा है का किसी पर तेल ले आके चिपका दिया है। ठीक है, तो आपको थोड़ा सावधान रहना। अंबुज अम्बुद, कमल और बादल, अंश और हंस, कंधा और हिंसा, जलज जलद, कमल और बादल, इनको 10 बार पढ़िए और 2-3 बार लिखकर ट्राई कीजिएगा, आराम से आपको याद हो जाएगा। वसन व्यसन, वसन यानी कि वस्त्र, व्यसन यानी कि आदत, अंश अंशु, अंश यानी कि भाग्य, अंशु यानी कि किरण, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। स्वर्ण और स्वर्ण, तो आप स्वर्ण यानी कि सोना याद कर लो, स्वर्ण यानी कि जाति याद कर लो, ऊंची जाति। बात बात, बात यानी कि बातचीत, और वात यानी कि वायु। हर हरि, हर यानी कि हर हर महादेव, शंकर और हरि यानी कि विष्णु, तो आप लिख सकते हैं शंकर और विष्णु। ठीक है, स्वर्ण समरण, तो स्वर्ण यानी कि सुनना, समरण यानी कि सन्यासी। जलद जलदि, जलद यानी कि बादल और जलधि यानी कि समुद्र। ठीक है, द्रव द्रव्य, द्रव यानी होता है तरल पदार्थ और द्रव्य यानी कि होता है धन। अन्न और अन्य, अन्न यानी कि अनाज और अन्य यानी कि दूसरा। बस इतना आपको कंप्लीट कर लेना है, आपका भैया काम बन जाएगा। ठीक है, चलिए हम दूसरे टॉपिक की ओर आते हैं। दूसरा टॉपिक है हमारा अनेकार्थी शब्द। ठीक है, देखिए अनेकार्थी शब्द आपको मैं थोड़ा ज्यादा बताऊंगा, कम से कम आपको 50 तो तैयार करने ही होंगे, 50 नहीं
आप तैयार कर दो, कितने 49 या 48 है, बस तैयार कर लो। लेकिन ये बहुत आसान है भैया, 1 मिनट में याद हो जाए, 1 मिनट में आप 10-10 याद कर सकते हो। ठीक है, देखो पहला अर्थ, अर्थ यानी कि व्याख्या और धन, अज शिव और परमेश्वर, अक्र यानी कि सूर्य काढ़ा, अनंत। देखिए आपके पेपर में आता है ना 4 दे देगा, बोलेगा इसमें से किसी एक शब्द का 2 अर्थ लिखिए, तो भैया इतना मैं बता दे रहा हूं, इसमें से आराम से फंस जाएगा। 50 है ना भैया, 50 ज्यादा ही नहीं हो गया क्या? लेकिन चलो काफी है भैया, क्योंकि कौन जानता भैया कहां से आ जाए कहां से ना आए। ठीक है, चलो याद कर लेना, एक एक बार देख लेना, बस याद करने की जरूरत नहीं है, एक एक बार देख लेना, काम हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, अनंत यानी कि आकाश और अंत, अनुपम यानी कि सर्वोत्तम और श्रेष्ठ, अंबर यानी कि वस्त्र और आकाश। ठीक है, अंक यानी कि संख्या और भाग्य, अंश यानी कि भाग और खंड, अमृत यानी कि दूध और औषध, अल्ली यानी कि सुखी और भरमर, अक्षत यानी कि संपूर्ण और अखंडित, आरंभ यानी कि शुरू या प्रत्ययन, या आप श्री गणेश भी लिख सकते हो, कर यानी कि हाथ या टैक्स या कर्ज भी लिख सकते हो, कुल यानी कि सभी और संपूर्ण, कर्ण यानी कि कान और नाव के परतवार, काल यानी कि समय या मृत्यु, कांड, कांड यानी कि अध्याय और घटना, गति यानी कि चाल और मोक्ष, गुण यानी कि स्वभाव और विशेषता, चपले यानी कि लक्ष्मी और बिजली या चंचल स्त्री भी लिख सकते हो, जलज यानी कि कमल और मोती, जड़ यानी कि अचेतन मूल्य और मूर्ख, जनक यानी कि जन्मदाता और पिता, ठाकुर यानी कि ईश्वर और भगवान लिख सकते हो, तीर यानी कि तट, और तट क्या हो सकता है, तट और बाण। ठीक है, तीर तट और किनारा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देख लीजिए 26 नंबर, तात, तात भाई या मित्र या पिता भी लिख सकते हो, दल यानी कि सोना, पक्षी भी लिख सकते हो, द्विज यानी कि पक्षी, दांत भी लिख सकते हो। ठीक है, द्विज यानी पक्षी भी लिख सकते हो, या द्विज यानी आप चंद्रमा और ब्राह्मण भी लिख सकते हो। ठीक है, तो चंद्रमा और ब्राह्मण भी चलेगा। धारा यानी कि पृथ्वी और तल, या पृथ्वी भूमि भी लिख सकते हो। ठीक है, नग यानी कि नागिना रतन, धन यानी कि पूंजी संपत्ति, नाग यानी कि सांप और हाथी, यहाँ पर सांप की जगह पर आप सांप भी लिख सकते हो, जिससे आपको अच्छा से याद हो जाएगा। नाक यानी कि नासिका स्वर्ण, पत्र यानी कि पत्ता परता। ठीक है, पट यानी कि पर्दा वस्त्र, पक्ष यानी कि पार्श्व और किसी एक और, पतंग यानी कि सूर्य और पक्षी। ठीक है, पयोदर यानी कि नारियल और बादल। ठीक है, चलिए पानी यानी कि जल और जीवन, प्रकृति यानी विशेषता या स्वभाव या परमात्मा। ठीक है, प्रकाश यानी कि ज्योति और रोशनी, फल यानी कि परिणाम प्राप्त। ठीक है, फूल, फूल यानी कि सुमन लिख सकते हो आप। ठीक है, और यहां पर एक और अपने से कोई लिख लेना फूल की जगह पर, जैसे कि आप जलज लिख सकते हो। ठीक है, चलिए बलि यानी कि राजा चढ़ावा। ठीक है, बलि यानी कि चढ़ावा भी लिख सकते हो, और बलि यानी कि राजा जो थे बलि, वो भी लिख सकते हो। ठीक है, चलिए बलि की जगह पर आप बल भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। भुजंग सांप या धातु, मधु स्वाद और मीठा, मित्र दोस्त या सखा, वर यानी दुल्हा और सुंदर, विधि यानी कि नियम और कानून। तो ये जो थे हमारा दूसरा क्लियर हो गया, अनेकार्थी शब्द। अब हम पढ़ेंगे तीसरा टॉपिक, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जो कि बहुत अच्छा है और बहुत आसान भी है। तो इनको आप कॉपी में नोट करके, तो टाइम नहीं है, अब तो टाइम नहीं है भैया नोट करने के लिए, तो आप काम करना, इसी वीडियो को 2-3 बार देख देख कर आप याद कर लेना। अब आपको कि सर ये तो आप व्यू कमाने के लिए कह रहे हो, तो भैया आपको जो अच्छा लगे वो करना, लेकिन इनको तैयार कर लेना। ठीक है, और अगर आप सोच रहे हो कि अगर हम सर को 1-2 व्यू ज्यादा दे देंगे तो सर आगे बढ़ जाएंगे, तो भैया आप कोई बात नहीं, आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर रख लो, या मैं इसका पीडीएफ में टेलीग्राम पे दे दूंगा, तो आप टेलीग्राम पे जुड़ जाओ। ठीक है, टेलीग्राम पर आपको सर्च कर लेना है देवा सर क्लासेज, और वहां पर ज्वाइन हो जाना है। ठीक है, चलिए तीसरा है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको 28 बताने वाला हूं, इससे ज्यादा नहीं, इतना में ही आपका फंस जाएगा। ठीक है, चलिए जिसका कोई अंत ना हो यानी कि अनंत, जो कहा ना जा सके अकथनीय, जिसे कोई जीत ना सके अजय, जो व्यक्ति जन्म ना ले अजन्मा। ठीक है, जिसका कोई दूसरा ना हो अथान, सॉरी अनाथ होगा, अनाथ, अथान हो गया यहाँ पर अनाथ, देखो यहाँ पर अनाथ। ठीक है, ना करने योग अकरणीय, जो कभी ना मरता हो अमर,
थोड़ा जानने वाला अल्पज्ञ, बहुत कम बोलने वाला अल्पभाषी, ठीक है, जिसका वर्णन ना हो सके अवर्णनीय, जो पहले कभी ना हुआ हो अभूतपूर्व, जिसकी उपमा ना दी जा सके अनुपम, जो कहा ना जा सके अकथनीय, पैर से सिर तक तो अपाद मस्तक, ईश्वर पर विश्वास रखने वाला आस्तिक और ईश्वर पर विश्वास नहीं रखने वाला नास्तिक होता है, ये भी याद रखिएगा। आशा से अधिक असातीत, ठीक है, बार बार जोर देना आग्रह, जो इच्छा के अधीन हो ऐच्छिक, ठीक है, उच्च कुल में उत्पन्न कुलीन, उपकार को मानने वाला तो आपका कृतज्ञ, उपकार को ना मानने वाला क्या हो जाएगा कृतहान हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देख लीजिए यहां पर टुकड़े टुकड़े किया हो तो खंडित, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु, रास्ता दिखाने वाला पथ प्रदर्शक, जंगल की अगेन तो दवा नल, ठीक है, पानी पीने का इच्छुक पिपासु, जो वंदना करने योग्य हो वंदनीय, जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ, ठीक है। चलिए अब लास्ट टॉपिक है आपके हिंदी व्याकरण का वाक्य संशोधन, जिसे आप वाक्य में त्रुटिजन भी कहते हो। अब ये तो भैया हर एक बच्चा कर लेगा, ये हर एक बच्चा कर लेगा। जैसे यहाँ पर आपको जो ब्लैक वाला है ये अशुद्ध है, जो ब्लू वाला है वो शुद्ध है, ऐसे आपको ब्लैक वाला देगा, आपको ऐसे ब्लू में करके, ब्लू में नहीं मतलब आपको शुद्ध कर में लिखना होगा। जैसे यह मेरा मित्र है, यह मेरे घर साथ, यह मेरे साथ रहा है, ठीक है, रहता है। तो देखो भैया इसको हम शुद्ध में कैसे लिख देंगे, यह मेरा मित्र है मेरे साथ रहता है, ठीक है। देखो ये अशुद्ध है, ये शुद्ध है, ठीक है। चलिए मेरे को पुस्तक चाहिए, अब ये देखो ये कैसा लेंगे, ये तो अशुद्ध है ना, तो इसको शुद्ध में हम लिख लेंगे कि मुझको पुस्तक चाहिए, बस काम खत्म। तो ये रहा आपके बहुत इंपॉर्टेंट, ऐसे ही आपके एग्जाम में आएंगे, आप अपने से भी कर सकते हैं। तो आज के वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट करके बताने हैं, और वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर देना है और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और एक खुशखबरी में और बता दूं इन्फॉर्मेशन, अगर आप लास्ट तक आ ही गए हो तो देखिए आज कितना तारीख है भैया, तो आज है 18 तारीख, कल कितना है भैया, कल है, आज है 19 तारीख, और कल है भैया 20 तारीख, यानी कि आपको 20 तारीख को शाम को 6 बजे आपको महा मैराथन क्लास मिलने वाला है। महा मैराथन क्लास बोले तो एक ही वीडियो में सब कुछ क्लियर हो जाने वाला है, बस वो वीडियो देखकर आपको पेपर देने जाना है और आप सारे के सारे क्वेश्चन करके आओगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद जय भारत।